हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका 5 to 7 मार्क्स का आपके बोर्ड में 100% मिलेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। विद इन 1 आवर आप पूरा चैप्टर कंप्लीट सोल्व कर सकते हो बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यू लगा के। ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या। सबसे पहले जानेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जिससे आपको इक्वेशन को कंपेयर करना। हमेशा a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अगर a वैल्यू 0 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है 0 से अलग, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्लियर है। a का वैल्यू, b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, और c भी एनी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एनी रियल नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी हो ये चलेगा, बट a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है, उनके स्क्वायर कंप्लीटली लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड 0 लेके आओ, सोल्व करके देखो। अगर ये फॉर्म आ रही है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। पहले चैप्टर में यही चेक करने वाले हैं। इसके सॉल्यूशन के दो मेथड हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में चेक करना है क्वाड्रेटिक बनाना है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक बनाना है, कुछ इक्वेशन को सोल्व के क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 और 3 में आपका क्या है, इसके दो मेथड है सोल्व करने के, मेथड 1, मेथड 2। एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसे फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला गया, आपकी बुक में बोला गया इसे फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें हम नेचर ऑफ रूट भी पता करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका डिटेल स्टडी एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे, इसका 4.3 में करेंगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जनरेट होती है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो एक्सरसाइज 4.1 में है, ये आपका 4.2 है, और ये आपका 4.3 है। जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे हम वैसे वैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको 4.1 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसकी डिग्री कितनी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसकी डिग्री होगी 2। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इसी से कंपेयर करना है सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, देखते हैं बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नेट, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट वाला ले लेते हैं बेटा। आपका फर्स्ट है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले इसका स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 6। क्लियर है, ये 2x से 2x कटा, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x 6, ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, बिकॉज अगर आप इसे देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं बेटा। इससे b और c मिसिंग हो सकता है, a मिसिंग नहीं होना चाहिए। a मिसिंग हो जाएगा तो कैसी दिखेगी आपको, ये कैसी इक्वेशन दिख रही है बेटा, ये लीनियर दिखने लगेगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको क्या कहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। सोल्व करना है, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 6 प्लस 2x। इस 2x को इधर ले आओ, 2x माइनस 2x, इसको भी इधर ले आओ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 6 0। क्या ये भी क्वाड्रेटिक है? यस, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना आप, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका थर्ड पार्ट क्या है आपका। थर्ड पार्ट में इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, x माइनस 2 एक्स प्लस 1
इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो x का x के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। क्लियर है? अब इसे सोल्व करोगे, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अगर इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। ये क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 2। इसे सोल्व करोगे तो 2x माइनस 3। 2x को इधर ले आओ, x माइनस 2x माइनस 2, 3 को भी इधर ले आओ, 3 इक्वल टू 0। ये आ जा रहा है बेटा माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? अगर कंपेयर करोगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है। ये स्टैंडर्ड टर्म है हमारा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैच होनी चाहिए, जहां पे ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी 0 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बेटा फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में आपको x माइनस 1 और 2x प्लस 1 दिया है, और राइट हैंड साइड में दिया है x प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो बेटा। x का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x के साथ x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2x, माइनस 1 का 1 के साथ 1। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। राइट हैंड साइड में जो भी कुछ है लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। इसे इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। इसे और इसे सोल्व करोगे तो x स्क्वायर आएगा, इसे और इसे सोल्व करोगे तो माइनस 6x आएगा। ठीक है, नंबर तो कुछ है ही नहीं इसके पास, किसी के पास भी। यहाँ पे 1 छूट गया है बेटा, ये 1 आएगा माइनस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फिफ्थ वाली। इसमें क्या है आपका 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 5, x माइनस 1। ठीक है, सोल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर 6x माइनस x माइनस 1 का माइनस 3 के साथ प्लस 3 हो जाएगा बेटा। ये x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ माइनस x, 5 का x के साथ 5x, और 5 का माइनस 1 के साथ माइनस 5। ठीक है, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व किया माइनस 7x प्लस 3। इसे इधर ले आओ माइनस x स्क्वायर। इसे और इसे सोल्व किया तो प्लस का 4x इधर आएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस 5 इक्वल टू 0। इस 5 को भी मैं राइट हैंड साइड लेके आ गया। अब ये और ये सोल्व करोगे तो x स्क्वायर आएगा, इसे और इसे सोल्व करोगे तो माइनस 11x आएगा, 3 और 5 हो जाएगा आपका 8। क्या ये भी क्वाड्रेटिक है? यस, दिस इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो मैच होगा। नेक्स्ट है बेटा आपका ये वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंपल है, बस x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलना है आपको। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ये हो जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया है आपका। ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x। क्या इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है? इसको इधर ले आओगे तो 7x हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो माइनस 3 हो जाएगा। क्या इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है? तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक आपका नहीं है। ये देखो बेटा, इसमें आपका x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स प्लस 2 के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई का होल क्यूब होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसका मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जैसे ही हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब 2 क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2x क्यूब और 2x माइनस 2x।
इस टर्म को सबको इधर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8, ये 6x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? अब इसे और इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर, और ये 12x और 2x 14x, और ये 8। क्या ये क्वाड्रेटिक है बेटा? देखो बेटा क्वाड्रेटिक में क्यूबिक टर्म नहीं आती, सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट में आपको कहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका क्यूब खोल देना है। x माइनस वाई के क्यूब का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, सारे निगेटिव होते हैं इस फॉर्म में। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ये तो निगेटिव टर्म आएगा, इसका इसके साथ करोगे तो ये पॉजिटिव टर्म आ जाएगा। ठीक है, मैंने इन सारे निगेटिव के फॉर्म में याद किया हुआ है। इससे सोल्व करोगे ये तो सेम ही रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका क्यूब खोलोगे, इसका क्यूब खोलोगे तो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, इसे और सोल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 6x का x के साथ करोगे मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर माइनस 6x का 2 के साथ करोगे 12x प्लस का आएगा। ठीक है, इधर ये सेम ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट गया आपका। ठीक है, ये 6x स्क्वायर जब इधर लाओगे ये माइनस 4x स्क्वायर है, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 है, ये वाला टर्म इधर ले गए, प्लस इधर इसको इधर ले जाओगे तो 8 हो जाएगा, प्लस का इधर लाओगे तो माइनस 12x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को सोल्व करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, इसे और इसे सोल्व करोगे तो माइनस 13x आएगा, इसे और इसे सोल्व करोगे तो 9 आएगा इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम देख सकते हैं, इसे कंपेयर कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cc। ठीक है बेटा, जहां पे a 0 नहीं है। क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट हमने देखा, कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसे करके आपको चेक करना है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? मैंने फॉर्मूले लिख के भी दिखाया जो जो यूज हो रहे हैं आपके। स्क्वायर वाले और देख लो, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा बेटा? होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और निगेटिव क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, और एक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है इन फ्यूचर किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, सारी आइडेंटिटी हमने देखी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। 2 में आपको कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाना है। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रहा रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका एरिया है आपका 528 मीटर स्क्वायर। ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा। so length of the plot is 1 more than twice its breadth। ठीक है, length let breadth is b, so length is 1 more than twice the breadth। breadth का दोगुने से एक ज्यादा है। ठीक है, तो लेंथ भी मिल गया हमें, ब्रेथ भी मिल गया। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है। ठीक है, सो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528 गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको लेंथ का वैल्यू कितना है? 2b प्लस 1, और ब्रेथ का वैल्यू ब्रेथ ही है 528। सो आपको क्वाड्रेटिक मिला नहीं मिला? 2b स्क्वायर प्लस b, अंदर मल्टीप्लाई कर लिया 528 इक्वल टू 0। क्लियर है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अगर आपको, ये तो आपका इसमें क्वाड्रेटिक बनाने को बोला है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा या इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना पड़ेगा। बट फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको केवल क्या बोला है इसमें? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने रिप्रेजेंट कर दिया, नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें सोल्व करके दिखाएंगे आपको। इसका सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन होगा इसका,
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होंगे? लेट x एंड x plus 1 is consecutive integer, con आपके कैसे इंटीजर हैं? कॉन्जुगेटिव इंटीजर है, एक के बाद एक. कॉन्जुगेटिव मींस पहले 2 आएगा तो उसके बाद 3 आएगा, पहले 5 आएगा तो उसके बाद 6 आएगा. ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306. मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. ठीक है, इसे या तो फैक्टराइजेशन से सोल्व करोगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करोगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे. ये सॉल्यूशन हुआ सेकंड का. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. इंटीजर निकालने के लिए आपको सेकंड एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा. इसका अभी नहीं सोल्व करेंगे अभी हम. नेक्स्ट आपका रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको एज वाले, सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लो. लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर. मान लिया रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. ठीक है, सो मदर का एज क्या होगा? मदर एज होगा 26 प्लस एक्स. उससे 26 बड़ा है, बड़ी है ना मदर, तो बड़ा ही होगा बेटा. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर. आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज क्या होगी बेटा? रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3. मदर की एज क्या होगी बेटा? मदर की एज होगी 26 प्लस एक्स प्लस 3 मीन्स 29 प्लस एक्स. 3 साल के बाद दोनों की उम्र इतनी है और उनका प्रोडक्ट कितना है? 360 है. वो बोल रहा है कि रोहन और उसकी मदर का प्रोडक्ट, एज का प्रोडक्ट कितना है? 360 है. ये आपकी कंडीशन गिवन है. बस मल्टीप्लाई कर लो. मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 29x प्लस एक्स स्क्वायर. ये 29x आ गया, ये आ गया 3 इंटू 29 प्लस 3x इक्वल टू 360. 29 इंटू 3 कितना होता है बेटा? 30 या 90 होते हैं. 30 या 90 होते हैं. 29 इंटू 3 होगा 87. क्लियर है? सो अगर मैं सोल्व करूं, ये एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया मैंने, ये 3 और 29 हो गया 32x, और ये हो गया 87 माइनस 360 इक्वल टू 0. अगर आप इसे सोल्व करके लिखोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 32x. 87 360 में से 87 जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा? 10 में से 3 गया, और ये हो गया आपका 15. 15 में से 8 गया 7. 273 आएगा, माइनस 273 इक्वल टू 0. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हुई थर्ड पार्ट के लिए. ठीक है, अगर इसे सोल्व वी फाइंड टू फाइंड द रोहन प्रेजेंटेड. प्रेजेंटेड निकालना तो इसे फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल लगाना पड़ेगा. वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, आपको पहले ही बता दिया गया है. ठीक है, अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं एज पर फर्स्ट एक्सरसाइज. नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है आपका ये. ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. आपका 480 किलोमीटर डिस्टेंस है. कितना डिस्टेंस है? 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, अगर ये आपकी डिस्टेंस है ए से बी तक का, इसे टाइम t और स्पीड x में कवर कर रहा है. ठीक है, x स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम है आवर.
इतने आवर में कवर करता है। तो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है आपका, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड एक्स इक्वल टू 480 ओवर टी, हमने अलग अलग माना है अभी। ठीक है, ये इक्वेशन बन के आएगी, जनरल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ द स्पीड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर मैं स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दूं, मींस स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। सो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, मींस टाइम कितना लगेगा, t प्लस 3। सो इक्वेशन क्या बनेगी, सेम दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, दूसरी कंडीशन x माइनस 8 इक्वल टू 480 ओवर t प्लस 3। ठीक है, अब आपको क्वाड्रेटिक बनानी है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, स्पीड निकालनी है, स्पीड मींस आपको x में क्वाड्रेटिक बनानी है इक्वेशन को। ठीक है, इक्वेशन किस में क्वाड्रेटिक बनानी है, x में क्वाड्रेटिक बनानी है। देखो हम देखते हैं, बहुत सिंपल है, इसे सोल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा, xt इक्वल टू 480, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां से सोल्व करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, x माइनस 8 और t प्लस 3 इक्वल टू 480। इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, xt, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 3x, इसका मल्टीप्लाई करोगे 8t, इसका मल्टीप्लाई करोगे -24 इक्वल टू 480। xt का वैल्यू तो यहां से रख दो, ये कितना है xt का वैल्यू, 480। 480 प्लस 3x माइनस 80 माइनस 24 इक्वल टू 480, ये आपका कट गया, 3x माइनस 80 माइनस 24 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब t का वैल्यू यहां से निकाल के रख दो x के टर्म में, यहां से t का वैल्यू क्या होगा बेटा, 480 बाई x। जब 480 बाई x यहां पे रखोगे, 3x माइनस 480 बाई x माइनस 24 इक्वल टू 0। x एलसीएम ले लो तो सोल्व करोगे, 3x स्क्वायर 480 24x, और नीचे वाला x कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो, जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे, x स्क्वायर माइनस 8x और ये 160 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी स्पीड में। ठीक है, ऐसे करके आपको सोल्व करना है। ठीक है, हम इसे में डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपने टाइम t माना, स्पीड x मान लो, टाइम नहीं मानो आप। ठीक है, तो यहां से टाइम निकालो, पहले टाइम क्या होगा 480, स्पीड जो यहाँ पे टाइम है वो टाइम प्लस 3 रख दो, जो टाइम का वैल्यू है। आप इसे अल्टरनेट वे से भी कर सकते हो, अल्टरनेट वे क्या है इसका मैं बता देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, टाइम इक्वल टू क्या होगा, 480 ओवर x होगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टाइम बराबर टाइम प्लस 3 क्या होगा, टाइम प्लस 3 होगा 480 ओवर x माइनस 8। देख लो बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ले गए, इसको इधर ले गए। ठीक है, इस टाइम का वैल्यू यहां से यहां रख दो, क्या आ जाएगा, 480 ओवर x प्लस 3 इक्वल टू 480 ओवर x माइनस 8। इसे भी सोल्व करोगे वही आंसर आएगा, ये शॉर्टकट है थोड़ा सा और। ठीक है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। सो हमने 4.1 सोल्व की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे, किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। ठीक है, ओके, बाय।